प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया है। ये सी पोर्ट भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब है, जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के बिल्कुल करीब है। इस पोर्ट से आसानी से इंटरनेशनली व्यापार कर सकते हैं, इसीलिए ये पोर्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8,867 करोड़ है और इस सी पोर्ट को अदानी ग्रुप ने डेवलप किया है। और इसके इनॉग्रेशन के टाइम में गौतम अदानी और केरला के सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद थे। आइए आपको हम बताते हैं ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है और ये भारत का पहला हब क्यों है। अगर हम आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो ये पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जहां बड़े कार्गो शिप अपना माल उतारते हैं और वहां से उस माल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। एक हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई माल चीन से आ रहा है और उस माल को डिफरेंट कंट्री में पहुंचाना है, जैसे कि श्रीलंका में, भूटान में या फिर यूरोप में कहीं भी पहुंचाना है, और उस माल को बड़े कार्गो शिप लेकर के आ रहे हैं। तो वो शिप क्या करेगा कि भारत में आकर के उस इंटरनेशनल सी पोर्ट पे उतारेगा और वहां से छोटे छोटे जहाजों में जो है सो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अगर श्रीलंका को कोई माल है तो श्रीलंका में पहुंचाएगा, यूरोप का कोई माल है तो यूरोप में पहुंचाएगा वो छोटा सा जहाज। अब तक भारत को ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, दुबई और श्रीलंका पे डिपेंड करना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत का भी अपना ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। इससे देश को बहुत सारा विदेशी मुद्रा बचत होगा और समुद्री व्यापार मजबूत होगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने पोर्ट है? तो हम आपको बता दें कि इंडिया में अब तक 13 सबसे मेजर पोर्ट है, जिसमें 12 सरकारी पोर्ट है और एक प्राइवेट पोर्ट है। इसके अलावा देश भर में 200 से ज्यादा छोटे और मिडिल पोर्ट है। 13 मेजर पोर्टों में वेस्ट कोस्ट में मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दोनों मुंबई में है। उसके बाद दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात के कांडला में है, मोरमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि बैंगलोर में है, कोचिन पोर्ट जो कि केरला में है। ये सारे वेस्ट कोस्ट के पोर्ट थे। अब ईस्ट कोस्ट में कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, उसके बाद भी ओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और लास्ट कामाराजर पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। ये 12 पोर्ट थे और लास्ट में जो पोर्ट बन रहा है वो अंडमान निकोबार में बन रहा है। इसका नाम है गैलेथिया बे पोर्ट, जो कि 2028 से शुरू होने वाला है। आई होप आपको भारत के पोर्ट के बारे में पता चल गया होगा। आज की डेट में इंडिया अपने 95% से ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम के बेसिस पे और 70% से ज्यादा ट्रेड वैल्यू के बेसिस पर पोर्ट के थ्रू करता है। विजिंजम जैसे इंटरनेशनल सी पोर्ट से हमारा ग्लोबल मैरीटाइम पोजीशन और भी स्ट्रांग होने वाला है। तो ये सी पोर्ट हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ